share my life story, that what things I faced in my life. So first of all, I am 18 years old and I am from a middle class family. नहीं है, क्योंकि गांव वाले क्या सोचते हैं, इतनी दूर लड़कियों को अकेले भेजना ठीक नहीं होगा। फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि हमें तुम पर बहुत यकीन है, तो ऐसा कह के मुझे मुंबई भेजा गया। फिर मैं वहाँ जाके मैंने फिर से रनिंग क्वालिफाई की, मेडिकल क्वालिफाई किया। फिर वहाँ मेरी एग्जाम हुई तो उसका रिजल्ट 27 अक्टूबर को रिलीज हुआ। टूट की ना किसी नौकरी लाग जैसी को कर ले सिखा रही वैसे भी मैं यहाँ हिम्मत को नियार बादी घर आई जमीन खूब समझाई बैठार भाई तू ये फिर समझ तो सिर्फ औरों कर औरों कटाई बात। सभी को जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका नई वीडियो नए टॉपिक में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपने मेरा थंबनेल देके टाइटल देके वीडियो देखा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पूरा पहले सोच लेना कि मेरे को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं फिजिकल एक्टिविटी की, ना कोई एक्सरसाइज की, ना कुछ और ऐसी बात करने वाला हूँ जिससे आपको कुछ फायदा होने वाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि असफलता के पीछे सफलता का राज किस कारण से होता है। क्योंकि लोग सोचते हैं एक बार करते हैं, दो बार करते हैं और वापस पीछे हट जाते हैं। अपना काम क्या है, ट्राई करना है। और हम ट्राई करेंगे तो मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, परंतु नहीं मिलेगी तो ये मन में ख्याल कभी नहीं आएगा कि हमने ट्राई नहीं की। तो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखिए। तो इस वीडियो में हम बताना चाह रहा हूँ, मैं गाँव मूल्य से हूँ। गाँव मूल्य से की लड़की लाडली नीतू कुमाऊं, जिसने अपने गाँव का नाम रोशन किया, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया है, डिफेंस लाइन में अपना संघर्ष बनाया है, अपने डिफेंस लाइन नेवी और एयरफोर्स दोनों में अचीवमेंट हासिल की है। इसके पीछे का पूरा राज के आज मैं उसके घर पे हूँ। नेवी की ज्वाइनिंग आ गई उसके 18 नवंबर की है और एयरफोर्स का अभी रिजल्ट नहीं है, उसमें भी 100% आएगा। तो उसे आपको रूबरू कराऊंगा, उससे बात करवाऊंगा उनसे, उसने किस प्रकार से क्या क्या संघर्ष झेला है, कितनी बार भर्ती में डिस्क्वालीफाई हुए और कौन से मुकाम में कौन सा जो भर्ती थी उसमें अपनी क्वालिफाई हासिल की है। मैं आपको बताऊंगा फिजिकल एक्टिविटी है, पढ़ाई की एक्टिविटी है, एग्जाम देने में, मेडिकल में, हर चीज में बताया, उसके प्रकार से आपको सारी चीजें बताऊंगा। आप लास्ट तक बने रहिए। चलो उनसे बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं इनसे आपको बताता हूँ, पूरी फैमिली से आपको मिलाता हूँ। ये देखिए इनके नीतू कुमाऊं, जिसके नाम गांव मूल्यासी की लाडली है, नीतू कुमाऊं परिवार का नाम रोशन किया है। और ये अभी इनके पास में दोनों बीच में बैठी है नीतू कुमाऊं है, इसकी ये मम्मी है, ये इसके पापा है, मतलब मम्मी पापा दोनों, ये बीच में नीतू कुमाऊं है, जिसने अपनी फतेह हासिल की है, नेवी और एयरफोर्स दोनों में अचीवमेंट हासिल किया है। आप इनसे रूबरू करेंगे तो पूरा संघर्ष है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी कामयाबी के पास जाकर वापस आ जाते हैं, फिर वहां से हार मान लेते हैं और घर पे बैठ जाते हैं। अगर आप कंटिन्यू संघर्ष करेंगे बिना कहीं जाए, इसने घर का काम करके, घर का जो सब काम होता है, जो हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो सब करके, पढ़ाई के साथ फिजिकल एक्टिविटी, मेडिकल एक्टिविटी, हर चीज, एयरफोर्स में जीडीओ वो भी निकाली है, सीकर जाने के लिए कोचिंग भी जाती थी, घर पे आके काम करती थी, पढ़ाई भी करती थी, हर चीज को करके अपने फतेह हासिल किए, बल्कि एक महीने दो में मुकाम हासिल किए। हमको गर्व है कि अपना गांव का नाम रोशन किया, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है, अपने गांव का नाम रोशन होना, कि उस गांव में उस लड़की ने, उस बेटी ने गांव की, अपनी देश की सेवा के लिए अपने घर छोड़कर जा रही है। बहुत से लोग बोलते हैं कि शादी करती है तो लड़की घर छोड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में उसमें जुनून है करने का, पीछे जो मोटिवेट करने वाले होते हैं उनमें अच्छा रूबरू है कि बेटा तू कर सकती है, हाँ कर सकती है, पढ़ाई के लिए कैसा भी माने आप इसमें अच्छा बताइए, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। अब ये डिफेंस लाइन में लड़कियां बहुत कम जाती है, लड़के तो बहुत ज्यादा, लड़कियां बहुत कम रूबरू, क्योंकि उनके फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, जो रनिंग करने की, दौड़ की प्रोसेस है, वो बहुत कम से होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनसे रूबरू करेंगे, बातें करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिलेंगी। सबसे पहले आपको मिलाता हूँ नीतू कुमाऊं से। यह आपको बताएगी कि मुझे क्या और किस प्रकार से, कैसे मैंने कितने टेस्ट दिए, क्या क्या मेरा रहा, कि अपने खुद बताएगी मेरा फिजिकल का एक्टिविटी का है, पेपर का है, मेडिकल का है, और कितनी भर्तियां देखी क्या है। तो मिस्टर नीतू कुमाऊं, जिसने अपनी फतेह हासिल की है, नीतू कुमाऊं, इनके पापा है नाथुराम जी कुमाऊं, ये इनकी मम्मी है गोदावरी कुमाऊं। ठीक है, इनसे आप मिल रहे हैं, इन सबसे बात करूंगा, आप लास्ट तक बने रहिए। मिस्टर नीतू कुमाऊं। Hello everyone, my name is Neetu Kumawat and today I want to share my life story, that what things I faced in my life. So first of all, I am 18 years old and I am from a middle class family, not a rich family, and now I am selected into exams Navy and Air Force and my joining will on 18 November. So I want to share my difficult life story. So मैंने इससे पहले भी मैंने 2 एग्जाम्स दी थी। मतलब पहले घर वाले, सोसाइटी चाहती थी कि मैं एक टीचर बनूं क्योंकि लड़कियां डिफेंस में नहीं जा सकती, पर मैंने सोचा, फिर मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मैं
डिफेंस ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी मम्मी ने कहा कि जो तू चाहती है तू वही कर ताकि तेरी लाइफ अच्छी हो जाए। तो फिर मैंने सबसे पहले डिफेंस के लिए तैयारी स्टार्ट की। मैंने 4 महीने तक घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा। मेरी फैमिली मेरी कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने घर पे ही ऑफलाइन ना पढ़ के ऑनलाइन ही पढ़ाई की थी। और अभी मैं 2 एग्जाम में सिलेक्टेड हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मेरे घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश हैं। पर इसके पीछे मेरी बहुत ही डिफिकल्ट स्टोरी रही है। मैंने सबसे पहले 2 एग्जाम्स क्वालिफाई किए थे, जो इस 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट थे, फर्स्ट नेवी का और फर्स्ट एयरफोर्स का। पर एयरफोर्स में मैं फिजिकल में इतनी डाउन थी कि मेरा फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाया था। फिर मैंने अपने भैया से हेल्प ली, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया धीरे धीरे। जब मैंने पहली बार रनिंग स्टार्ट की थी तो मैं मैक्सिमम सिर्फ 50 मीटर दौड़ पाई थी। उसके बाद मैं गिर गई थी। धीरे धीरे मैंने 2 किलोमीटर, धीरे धीरे 1600 मीटर, ऐसे करते करते मैंने अपनी लाइफ को फिजिकल एक्टिविटीज को कंटिन्यू किया। फिर भैया ने एडवाइस दी कि मुझे उसके साथ साथ घर के खेत के भी फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए ताकि बॉडी का स्टेमिना बढ़ता रहे। तो उसके साथ साथ मैंने घर के भी काम किए और अपनी मेडिकल हेल्थ का भी ध्यान रखा ताकि कोई प्रॉब्लम मेडिकल में ना हो। उसके बावजूद भी मैं नेवी में मेडिकल में अनफिट हो गई थी। तो उसके बाद मैं पूरी तरह हार चुकी थी कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में। तो बिल्कुल टूट गई थी, रोने लग गई थी कि मम्मी मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। फिर मम्मी ने समझाया कि अभी तो उम्र क्या हुई है, 17 साल की हुई है, 17 साल में अपनी लाइफ को डिसाइड कर सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। पर फिर भी हिम्मत नहीं हुई थी। सोसाइटी कहने लग गई थी कि अभी क्या डिफेंस में जा पाएगी, इससे रनिंग नहीं होती है, इससे ये नहीं होता है। तो लोगों की सुन के टूट चुकी थी। तो घर वालों ने समझाया कि पहले भी तो नहीं सुनी थी लोगों की, तो अब भी मत सुन। फिर उसके बाद में मैंने दोबारा तैयारी की। फिर मैंने एयरफोर्स में मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया था, तब मैं खुश हुई थी, लेकिन फिर भी यह डर था कि अभी फिजिकल एक्टिविटीज और जीडी बाकी है। फिर जब मैं वहाँ गई थी तो फिजिकल इजीली मैंने 7 मिनट के अंदर ही कवर कर ली थी रनिंग। और फिर जब जीडी की बारी आई तब मुझे नहीं पता कहाँ से कॉन्फिडेंस आया, कहाँ से घर वालों की जो बातें याद आई कि उन्होंने कितने एफर्ट्स किए हैं मेरे लिए। तो मैंने जीडी में अपने आप अच्छा कवर किया। उसके बाद में मेरा मेडिकल हुआ था गाजियाबाद, तो मेडिकल में भी मुझे ग्रीन कार्ड मिल चुका है। उसके बाद मैं मुंबई गई थी जो कि बहुत दूर है और घर वालों के लिए इजी नहीं है, क्योंकि गांव वाले क्या सोचते हैं इतनी दूर लड़कियों को अकेले भेजना ठीक नहीं होगा। फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि हमें तुम पर बहुत यकीन है, तो ऐसा कह के मुझे मुंबई भेजा गया। फिर मैं वहाँ जाके मैंने फिर से रनिंग क्वालिफाई की, मेडिकल क्वालिफाई किया। फिर वहाँ मेरी एग्जाम हुई तो उसका रिजल्ट 27 अक्टूबर को रिलीज हुआ था। अभी मेरी ज्वाइनिंग है 18 नवंबर को और मेरे घर वाले बहुत खुश हैं इस ज्वाइनिंग से। मगर हाँ, सोसाइटी कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि और मैं पहली लड़की हूँ जो अपने गांव से डिफेंस में जा रही हूँ, क्योंकि और सभी बोलते हैं डिफेंस हार्ड है, लड़कियां नहीं कर पाएगी, नेवी इजी नहीं है, वो इजी नहीं है, हार्ड है। लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं है अगर हम करें तो अपने मन से करें। तो मैंने भी पहले सोचा था कि फिजिकल कभी नहीं होगा मेरे से, क्योंकि फिजिकल बहुत हार्ड है। अब जब मुझसे फिजिकल कवर हो जाता है तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं फिजिकल इजीली क्वालिफाई कर सकती हूँ। और मैंने आगे के भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं। तो लड़कियों का मतलब घर वाले नहीं भेजते, क्योंकि वो बोलते हैं कि नहीं लड़कियां कुछ आगे नहीं कर पाएगी, हार्ड काम, लड़कियां टीचिंग लाइन में, एसएससी लाइन में ही ठीक है, क्योंकि ये सब लड़कों का काम है। लेकिन नहीं, मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया है। मैं कोई लिटरेट फैमिली से नहीं हूँ, मेरे घर वाले अनएजुकेटेड ही है। उसके बावजूद भी मेरी मम्मी ने मुझे फुल सपोर्ट किया है। मेरी रनिंग के टाइम में मेरी इतनी भयंकर हालत हो चुकी थी कि मैं रोने लग जाती थी जब पैर दर्द करते थे। तो उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है, मेरी डाइट का फुल ध्यान रखा है, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उस सब का ध्यान मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी ने रखा था। उसके बावजूद इन्होंने घर के भी मुझसे सारे काम करवाए थे धीरे धीरे, मेरी पढ़ाई को भी मेंटेन रखा है। तो ये कुछ नहीं है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, सब कर सकती है। अभी मेरी फैमिली वो मुझ पे बहुत प्राउड फील हो रहा है और वो कहते हैं कि हाँ, तू कुछ भी कर सकती है अगर तू जो चाहे तो आज की लड़कियां कुछ भी कर सकती है अगर वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहे तो। थैंक यू। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ मिस्टर नीतू कुमार, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये मुकाम हासिल किया है, इसके साथ इसने मतलब घर में पशुओं का चारा डालना, उसका जो होता है देसी भाषा में बोलते हैं गोबर उठाना, जैसे पेड़ काटते हैं उसको मतलब पशुओं को डालना, हर चीज का संघर्ष करने के साथ साथ ये सारा काम किया है। क्योंकि हम कोई हाई लेवल की फैमिली से नहीं है, मिडिल क्लास की फैमिली से है। अगर ये जो होता है डिफेंस लाइन में, इस डिफेंस लाइन में एक ऐसी जॉब है जिसमें कम संघर्ष से आपको मतलब मुकाम हासिल हो जाता है। मतलब 3 या 4 महीने आप मेहनत करोगे अगर पूरी शिद्दत से, तो आपको इस जॉब को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। यही इसने किया है। अगर इसने एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, आपने पूरी स्टोरी बताई है। अगर आप चाहो तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके वापस सुन लीजिए। अगर आप ये चाहते हो आपके घर में सिस्टर है, बहन है, भांजी है, जो भी है, जो
इसकी एज है नेवी एयरफोर्स आर्मी में जाने की, तो आप उसे रोको मत, बल्कि उसे आप मोटिवेट करो कि हाँ तू कर सकती है, तू कर सकता है। अगर इस प्रेजेंट में क्या होता है, बहुत से लोग क्या कहते हैं, गर्ल्स को क्या सोचते हैं, लड़की के बारे में क्या कहते हैं, तू नहीं कर सकती, तेरा बस 18-21 साल एज होते शादी कर देते हैं और ससुराल भेज देते हैं। सबसे मेन बेटा मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का, जो भी वीडियो देख रहे हैं अपने फैमिली में जो भी है उनको यही बोले कि हाँ जो लड़की होती है किसी से कम नहीं होती है। हाँ ट्राई करो, अगर ट्राई करने पे नहीं मिलता है तो उसको एक्सपीरियंस होगा कि जनता का और जॉब करने में क्या होता है, लड़की और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता है, बल्कि लड़कियां हमारे से ज्यादा अच्छी हासिल करती है। यही रहता है मेन फैमिली में। अगर आपके फैमिली में जो भी है तो मेरा मानना है कि उनको मोटिवेट कीजिए, बिना कहीं न इसने लाइब्रेरी ज्वाइन की, न इसने कोचिंग की, कुछ नहीं, ओनली ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से घर पे रह के इसने पेपर को क्वालिफाई किया है। नेवी और एयरफोर्स के पेपर को क्वालिफाई करना है सर। आपने शुरू में देखा इसने इंग्लिश फराटेदार बोलती है और घर पे रहती है, जैसे इंग्लिश बोलती है, जैसे खेतों में जाटी कटी जाती है वैसे इंग्लिश को काटती है। इस चीज को आप देख लीजिए, यही है मेन कारण। अगर आप नेवी और एयरफोर्स दोनों में है, बल्कि इसने और अदर एग्जाम, हमारी इतनी औकात नहीं थी, आपको साफ साफ बताता हूँ कि हम हाई लेवल की तैयारी करवा दे। यानी कि मम्मी पापा हम किसान फैमिली से रहते हैं, मैं भी एक किसान फैमिली से हूँ। हम जैसे कोई खेती का काम है, कोई जैसे हम कुमाऊत है तो कुमाऊत का क्या काम होता है, एक काश्तकार का काम होता है, वो काम करते हैं, उनसे अपना घर गुजारा चलाते हैं, पशु रखते हैं, दूध बेचते हैं, इनसे अपना काम करते हैं। उन्हीं के माध्यम से इसने ऑनलाइन ऐप के जरिए और बंबई जैसे दूर दूर जगह जाना और भेजना मम्मी पापा के माध्यम से, आप देख लो खुद कितना संघर्ष है। मेडिकल में अनफिट होते फिर से मोटिवेट होकर अपना अचीव के लिए निकली। तो ये सारी चीजें आपको बताइए। आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप जहां भी हो, जिस फील्ड में तैयारी करो, अपना 100% दीजिए, अपने खुद की बॉडी पर काम कीजिए, अपना एक्सपीरियंस हुनर पैदा कीजिए, तभी आप कर सकते हो। अब मैं पूछना चाहूंगा इनकी मम्मी से कि आप कितने खुश है, क्या क्या किया है, क्या प्रोसेस है, खुश है कि नहीं है। अभी ये पापा है, इनके पापा बाहर रहते थे, थोड़े दिन पहले गुजरात सूरत की तरफ रहते थे और वहां से अभी आए हैं। इसकी ज्वाइनिंग है, इसकी मतलब चिल्का हुई है। तो 18 तारीख को इनको एंट्री लेनी है 6:15 बजे और यहाँ से ये 14 तारीख को रवाना होगी। तो वो भी आपको वीडियो मिल रहे हैं मेरे चैनल पर, आप पूरा कंटिन्यू देने के लिए आप लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब बात करते हैं इनकी मम्मी से। मैं नीतू की मम्मी हूँ। इनका मैं बहुत ही बड़ी खुश हुई के लिए आज नौकरी लाग गया जना। माँ की तो इन को परिवार का मान को हो ही को नहीं कानून कदे भाई नौकरी लाग भी, मैं सोची भी नहीं कदे भाई माली बैठी भाई नौकरी लाग जाए कदे। परिवार तो बहुत बुरो सताई, लेकिन आज मैं भी यार 2 आंगल ऊंची आई हूँ लेकिन नीची नहीं रही, क्योंकि की वजह आज की यार उम्र ही को नहीं हुई यार। मेरे 3 भाई 1 भाई हुई है, लेकिन भाई तो छोटा भाई ही 3 बड़ी, और इनकी देखभाल वाली खूब करनी पड़ी मन। और गाया को गोबर नाग नाग इन फटाई दूध बेच रिपे हो खटे मारकन। पण परिवार तो घणो क्यों आई यहाँ कर सीर बाब यहाँ कर सीरा नौकरी लगा देसी गई न पड़ी की बेटी नौकरी लाग बाद यहाँ को घर भी आण को है। पण आज मैं तो नौकरी लागी भाई, मेरे तो मैं तो बड़ी बड़ी खुश हुई। अब नेवी का मां जासी मत तो जानू तो हाथ में कहीं नेवी वह तो मन ध्यान वही फौज में जासी। पण पहली भी माके तो मोल्या सी गांव में पहली चोट जा रही है, और माके तो परिवार ठिकाना का मानी मार तो पहली चोट भाई जासी मान। देखिए अब दुनिया तो कुछ भी खेबो करे, पण मैं मेरी को सपोर्ट पूरा करियो भाई, क्यों भी कोनी मैं खटे ही जाओ चाहिए। और मैं करती थी दूर दूर काटी जने, तो आज हुई ने तो मैं नहीं कहती, मैं कहती कोनी काटनो लड़कियां तो बेह कर देनी बिना कर देनी ना तो ठीक है पीछे रहती आगे को नहीं होती है। पर मेरी बेटी की मन उम्मीद ही कि भाई लाग जाली भाई मेरी बेटी सही है एकदम। और मेरी बेटी तो कदे ही किताब उठा रही में लिया आप किया तो किताब को ऊपर ही सोई, आस्ता नहीं नौकरी लागे जड़ता तो तो भी यही सो रही है। आज चली जासी तो आदमी यही सोती दिखिया बेरोई को नहीं को छोटी सी यादर बचपन पढ़ा का मान इधर ही छोटी सी पहली क्लास में स्कूल में जावा लगी जना कि मैं तो पढ़ूं तो पढ़ सी नौकरी लाग सी, मैं क्या की लाग सी है, मैं तो फौज की लाग सी, अरे तो फौज की लागी। और भी पढ़ी हुई मेरी बाई ने एक साल में 2 क्लास आगे पढ़ेड़ी है, जिन्हें आज आने जो फर्स्ट ईयर कर लिया 17 साल की अब हुई है जकी ये थोड़ी कर लेनी। मेरी की रुचि सदाई तो मेरे को गोबर न कहो सदाई फूस कटायो फूस कर लायो सदाई में तो काम मार तो ओ डंडा सांसर को काम मैं तो बेड़ ललड्यार छाले पकड़ा रियान करा जकाऊं ही मैं तो इन नौकरी लगाई यान को बेच पढ़ा रही रिपो लगाई पढ़ी तो पढ़ी काम करियो तो कर लियो न करियो इतनी फल फ्रूटी बेची जका मैं तो लावणी कर ओटी यार बीच में मैं बेर जाती आ तो बेर एक दिन ही बन पाया आर दौड़ कर ओटी आती रनिंग कर तो आर सो जाती तो मैं तो पग्गी दाबता इन बना रही देता गा ली था अपन इको पूरा सपोर्ट में माँ बेटी पूरा सपोर्ट बहुत थी मेरी बड़ी भाई मई को जब भी सपोर्ट हूँ लगी आजा अरे की और भी लागो को ये मत देखो कि अपन बेटियां काटा को नहीं बेटियां किस क्यों कर सके को नहीं बेटा ना आजकल हूँ अपन बेटियां कोई समझे ही लाना अरे आ थोड़ी बेटियां सास रही जा पहली चोट मारने छोड़ रहे अरे माड़ी तो सास रहे गई माड़ी तो पहली नौकरी फिर जैसी पहली चोट
हेलो, मैं तो देखो अठे तो रहूं कोने, मैं तो बम्बई रहूं बटे को टाइलना वाइलना को काम करे और मारा तो एक तो मारा बड़ी बेटी है, बाजी को कोई छोटी मोटी सूचना आती ना बा मैंने फोन पर बताती, भाई पापा जी भाई यहाँ है, भाई यहाँ है। तो एक बार दो बार आ थोड़ी सो फैलागी ही जना, अब भाई क्यों पापा फैलागी, मैं बोले भाई और तैयारी कराओ यार। कह तो मारे घर से मारा भाई दोनों बढ़िया सपोर्ट दियो इन्हें, माने तो देखो ध्यान भी कोई 12 रहूं मतलब 10 मनाऊं अब आए हूँ जो कोई इको ज्वाइनिंग लेटर आए है ने जना एक बार मार्क ने बम्बई गई ना, मार्क ने भी रह रही तो बिका माए में तो आई गयो भाई थोड़ी भागा दौड़ी कर, तो आपा गरीब नाको है जो को काई बेरो नाम रोशन हो जाना बढ़िया ही बात है। आज के दिन पूरा गांव पूरा परिवार सगड़ो ये भाई की से बढ़िया बढ़िया मुबारक रही ने। और मैं तो अब आया हूँ 2 तारीख ने, अब ज्वाइनिंग लेटर है जना, और बढ़िया बात है। कोई भी भाई लोग देखे ये वीडियो ने तो मैं तो यहाँ देखो कोई छोटी बहन हो बेटी हो कोई भी हो, बढ़िया पढ़ो बढ़िया देश के लिए करो, भी में बहुत बढ़िया बात है। आज देखो महाराज आज छोटी सी बेटी है जिसकी नाम रोशन करे हमारो तो, और बढ़िया बात है गाँव का को सबको करे तो आप देख रहे हैं कैमरे के सामने आने में थोड़ी झिझक रहती है, बल्कि इन्होंने आपका सारा जो होता है वो बता दिया है। ये इनकी फैमिली है, छोटी सी फैमिली आप देखिए, और इतना मुकाम इतना संघर्ष करके ये हासिल किया है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि गाइड होने में ये होने, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट के जरिए से बात करवा सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रखिए। अभी इसकी 4 तारीख की ज्वाइन मतलब 14 तारीख को जाएगी और 18 तारीख को चिल्का में एंट्री है, तो आपको छोटे छोटी वीडियो की क्लिप भी मिल रही होगी पहले से। और पहले मैंने इसका क्वालिफाई होने पे जब फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई है तो मेरा शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ, आपने वो भी देखा होगा। तो ये वही नीतू कुमार होता है जिसका मैंने शॉर्ट क्लिप डाला, आज आपको खुद फुल एकदम मिलवा दिया। इसके लास्ट में एक बार नीतू कुमार से पूछते हैं जो कुछ मन में रह गया है वो और बोल।